बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं स्ट्रीट स्टाइल में परफेक्ट रेसिपी गोलगप्पा की लेके आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी गोलगप्पे बनते हैं और ये खट्टा पानी है, तो इसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो गोलगप्पों के साथ ये खट्टी मीठी चटनी आती है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो गोलगप्पा लवर हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन गोलगप्पे खाना पसंद करता है, क्योंकि मेरे तो ये बहुत ही फेवरेट हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सूजी के गोलगप्पे बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 कप सूजी ले ली है। तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने सूजी ली है। और अब मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। जो नॉर्मली हमारे घर में कप होते हैं उसी कप से मैंने 1 कप मैदा लिया है। और मैंने 250 ग्राम सूजी ली है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी। तो बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे हम, इसमें बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। और ये देखिए, अब इसको मैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी ले लिया था, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इस पानी को सूजी में डाल दिया है। तो इसको इस स्पैचुला से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने तकरीबन 1 कप मैदा लिया है और 250 ग्राम मैंने इसमें सूजी इस्तेमाल की है। और मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया था और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा गूंद लिया है। तो अभी थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है और थोड़ा पतला लग रहा है, ऐसा लगेगा हमें बहुत सॉफ्ट हो गया है। लेकिन सूजी हमारी फूलने के बाद ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है और इसकी डो जब हम बनाते हैं तो ये टाइट हो जाएगी। तो अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढककर हम रख देंगे। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था, तो ये थोड़ा हार्ड हो गया है। अब इसको हमें बहुत अच्छे से नीट करना है। तो जितना अच्छा आप इसको इस तरह से नीट करेंगे तो बहुत ही फूले फूले और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से आपके गोलगप्पे बनेंगे। तो इसलिए इस तरह से बहुत अच्छे से इसको गूंद लेंगे ताकि जब का जो दाना दाना है वो सारा इसमें ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसको गूंद रही हूँ। तो ये देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरह की डो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है। तो बस नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, बस उसी तरह की डो है। उससे थोड़ा सा सख्त हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो सूजी बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है और इसी की वजह से हमारा जो सूजी का बैटर होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और अब ये देखिए मैं इसको इस तरह से बेल लूँगी। पतला सा मैंने रोटी नुमा बेल लिया है। तो देखिए इसकी थिकनेस इतनी हमने रखी है, बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखेंगे। तो जितने पतले आपके गोलगप्पे होंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। और ये मेरे पास छोटी सी ग्लास थी, तो इसके किनारे बहुत ही शार्प है, तो मैंने इस तरह से इससे कट कर लिया है। तो आपके पास कोई भी कटर हो आप उससे कट कर सकते हैं, या फिर आप पानी पीने के जो गिलास होते हैं उससे भी कट कर सकते हैं। तो आप अगर कटर हो तो आप कटर से कट कर लीजिए, वरना आप इस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स किया हुआ है आप हमें गोलगप्पों की रेसिपी दे दें। तो मैं आज उन्हीं की फरमाइश पे गोलगप्पों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों में से कोई भी अगर कोई रेसिपी सीखना चाहता हो तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उनकी ज़रूर फरमाइश पूरी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गोलगप्पों की कटिंग कर ली है और इसके आसपास से जो हमारा आटा निकला था वो हमने दोबारा से इसको हम पेड़ा बनाकर उसको हम बेल लेंगे। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी और कितनी पतली हमने पूरियाँ तैयार की हैं। तो अब इनको हम इस तरह से काउंटर पर रख देंगे, या आप किसी भी थाल में या आप किसी भी जगह पर इसको कपड़े पे रख दें इस तरह से। अब इसको कवर कर देंगे हम कपड़े से ताकि हमारी ड्राई ना हो। ड्राई हो जाएंगी तो ये अच्छे से फूल नहीं पाएंगी, तो इसलिए इनको ड्राई नहीं होने देना है हमें। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी हमारी सिर्फ 1 से 2 रोटी बनाई है और इतनी ढेर सारी हमारी पूरियाँ बन चुकी हैं। बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो 250 ग्राम सूजी में इतने ढेर सारे हमारे गोलगप्पे बनते हैं कि पूरा घर आपका पेट भर के इसको खा लेगा। उसके बाद भी ये गोलगप्पे आपके बच जाएंगे। कुछ पूरियाँ मैंने इस तरह से बेल ली थी, तो अब इनको मैं कवर करके रखूँगी। तो देखिए ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इसकी मीडियम फ्लेम कर दी है।
तो अब इसको थोड़ा-सा इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। गोलगप्पे को हम अंदर के साइड ऑयल में प्रेस करेंगे इस तरह से, ताकि ये ऑयल में अच्छे से डिप हो सके और इसको फ्राइंग में आसानी हो सके और ये फूल कर ऊपर आ जाएँ। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे गोलगप्पे फूल चुके हैं, सारे फूले-फूले और क्रिस्पी से हमारे गोलगप्पे बन रहे हैं। तो एक साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे गोलगप्पे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी हमारे गोलगप्पे बने हैं। इसी तरह के गोलगप्पे आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ढेर सारे हमारे गोलगप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बने हैं। तो बस इसी तरह सारे गोलगप्पे हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। तो फ्राइंग के बाद हम इनको खुला खुला रखेंगे, एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए वरना इनकी स्टीम से ये नरम पड़ जाते हैं। तो इनको पहले खुला खुला रखेंगे, उसके बाद हम इनको ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करेंगे। और अब मैं मीठी चटनी बना रही हूँ जो गोलगप्पे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने 1 कप के करीब गुड़ ले लिया है, आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। और आधा कप मैंने इमली का पल्म ले लिया है, यानी इमली को मैंने भिगो दिया था और उसकी गुठलियाँ हमने निकाल ली थी। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल दी है। तो फ्रेश मैंने कूटी थी और थोड़ा-सा मैंने इसमें कुटा हुआ जीरा डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाली है और थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। और इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया है, जिंजर पाउडर। तो अब इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको हम मेल्ट हो जाने तक पकाएंगे, जब तक हमारी चटनी अच्छे से थिक नहीं हो जाती। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारी चटनी इस तरह से रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस बस इसी तरह की रखेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम इस तरह से चम्मच पर देखेंगे। ये हमारी बहुत ही परफेक्ट हमारी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ही डिलीशियस सी चटनी बनती है। अब इसका हम खट्टा पानी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। अभी ठंड है तो मैंने ठंडा पानी नहीं लिया है, गर्मी में बना रहे हैं तो आप ठंडा पानी यूज़ कर लीजिएगा। और अब मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना की हरी चटनी डाल दी है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और हाफ़ कप मैंने इस तरह से इमली का पानी डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैं इसमें काला नमक डालूंगी। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाली है और 1 टेबल स्पून में इसमें सौंठ का पाउडर डालूंगी। और अब मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है। आप कम ज़्यादा इसमें चेक करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को और फिर इसको एक बार चख लेंगे, ताकि इसमें जो भी कमी पेशी होगी हम वो ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च का जो भी इसमें टेस्ट कम हो तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी-सी मैंने इसमें टाटरी भी डाली थी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पानी पसंद नहीं करते हैं तो टाटरी को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे बहुत ही डिलीशियस से गोलगप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो देखिए अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। कितने क्रिस्पी हमारे गोलगप्पे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू और बॉईल किए हुए चने डालूँगी और फुल लोडेड हमारे ये गोलगप्पे बनेंगे। इसके ऊपर मैंने मीठी चटनी डाल दी है और थोड़ा-सा मैंने दही का जो रायता बनाया था, ग्रीन चटनी भी मैंने दही में ऐड कर दी थी। तो दही हमारा थोड़ा पतला हो गया था, आप थिक दही इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से खट्टी मीठी चटनी डालूँगी और अब इसको हम गोलगप्पे के पानी में इस तरह से डिप करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से इसको एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए कितना डिलीशियस और कितना ज़बरदस्त हमारा गोलगप्पा बना है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।